द्वार पहुंचा हरिद्वार, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, हम हैं तैयार। इस घर घर गंगे और घर घर ये कुंभ कलश कैसे पहुंचेगा, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी अब हम आपको देंगे। निवेदन है 24 केंद्र के अर्थात शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, वो मैंने बताया जो जीवंत जागृत शाखाएं हैं, चेतना केंद्र हैं, वहाँ के जो प्रमुख आए हुए हैं वो अपनी बात को सुनेंगे। आपको क्या करना है, 24 केंद्र जो बने हैं 24 केंद्र के हैं, उनको क्या करना है, और फिर आपके केंद्र के अंतर्गत 11 गांव के जो परिजन आए हैं, उन 11 गांव के परिजन संयोजक के रूप में उनको अपने गांव में क्या करना है, और हम सब मिलकर को पूरे जिले में इस योजना को कैसे सफल बनाना है। आइए पूजनीय पंडित जी आएँ और हम सबको मार्गदर्शन करें। प्रकाश शरीर में उपस्थित गुरुदेव माता जी, सर्वदेवमयी गौ माता सुरभि के चरणों में अखंड चरण वंदन। भाइयों बहनों, एक बात गंभीर है, सगर पुत्रों को जब अपने जीवन में झुलसते देख करके उन्हीं के कुल के पुत्र भागीरथ ने केवल एक दिन सोचा था कि राजपाट चलाने वाले तो इस कुल में राजा पहले भी थे, बाद में भी आएंगे, और आप आश्चर्य करेंगे सगर कुल के 60,000 बच्चों में उस एक भागीरथ का नाम शाश्वत गंगा के साथ जुड़ गया। उसको हम क्या कहते, भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा इसीलिए कहते हैं कि भागीरथ ने अपने लिए नहीं, अपने मात्र जीवन के कोई सुख और कामना के लिए नहीं, भागीरथ ने अपने जीवन में जो भी कुछ तप किया विश्व वसुधा के कल्याण के लिए। देखिए गौमुख से लगा करके सागर तक गंगा जन कल्याण करती करती अनेक लोगों के रोग शोक संताप पाप प्रवृत्तियों का हरण करते हुए जब सागर में मिलती है और सगर पुत्रों को जब बचा करके उनको तरण तारणी तारती है, तब भी भागीरथ यही कहता है, माँ मुझे अभी भी कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक अंतःकरण में एक इच्छा और लेता हूँ। आने वाले समय में जब मनु की संतानें और शत्रुपा की संतानें भ्रम भय भटकाव में, व्यसन फैशन में, पाप दुराचार में, पतन और पीड़ा में जब ग्रसित होगे, तो फिर मेरे जैसे भागीरथ धरती पे आना चाहिए और उनके आंसू पोंछने के लिए तुम मुझे आशीर्वाद दे। तो हम ऋषि भागीरथ के तब से गुरुदेव माता जी की वह चेतना के अंशधर हैं, और वर्तमान के मनु और शत्रुपा की संतानों को बचाने के लिए हम आप जैसे भागीरथों का फिर 2021 में जब विश्व मानवता 190 देश के लोग करवट ले रहे हैं और नई सांस के साथ उठ खड़े होते हैं, और ऐसे में पूरे विश्व मानवता के लिए 10 लाख परिवारों में यदि गायत्री परिवार के भागीरथों के माध्यम से भागीरथी गंगा यदि जाना चाहती है, तो हम आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। शायद इतिहास के पन्नों में ये आह्वान, यदि 1 वर्ष तक हम सब लोग अपने अपने कार्यों को छोड़ करके 190 देश के लोग पूरे मौन हो सकते हैं, और जब कार्य मिलता हो तो फिर मूर्छा छूटने के बाद एक आस्था शक्ति के जागरण का। धर्म कब फलता है, अध्यात्म कब फलता है, भगवान की उपासना कब फलती है, गुरु की अनुग्रह शक्ति कब मिलती है, जन शक्ति का अटूट भंडार कब खुलता है, तो गुरुदेव ने 2 सूत्र बताए हैं, वो आप भी आजमा के देखना। मैं एक भी बात, जैसे सदैव शर्मा जी ने कहा, जो जीते हो वही बोलना, ये बात मैंने गुरु जी के प्रवचन में एक बार सुनी थी, बचपन में वो भी। उस दिन मैंने सौगंध खाई थी। मेरे पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे लेखक हैं, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा वही, मैं अपने जीवन में दूसरों में वही आचरण देखूंगा जो आचरण मैं अपने में देखता हूँ। मैं दूसरों से यदि अच्छे आचरण की अपेक्षा करता हूँ, मेरे अंदर वो आचरण नहीं है, तो मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं किसी का मूल्यांकन करूं। मैं जब अपना स्व मूल्यांकन यही करूं कि मैंने अपने ऋषि के विचारों को जीवन की कर्म की खेती में मैंने उन्हें बीज रूप में बो करके उसकी फसल मैंने काटी क्या, उसकी फसल के तले मैंने कोई समृद्धि बढ़ाई क्या, और भीतर से आवाज उठती है कि हाँ ये फसल सही है और संभव है,
और कोई भी कर सकता है, तब जाकर के उसको किसी और को बताते हैं। क्योंकि अध्यात्म में कागज की डिग्री की, जाति की, पद की, रूप रंग की और कोई लिंग की या कोई क्षेत्र की, कोई भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। केवल दो चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज है श्रद्धा। जिस साधक ने भी अपनी अटूट श्रद्धा का तपोबल अपने गुरु के प्रति, गुरु के लिखी हुई वाणी के प्रति, उनके गए सौंपे गए कार्यों के प्रति अपनी श्रद्धा का नियोजन अटूट श्रद्धा के साथ, जैसे लोग बोलते हैं ना, अटूट आपको संबंध मिलेगा, अटूट आपको कवरेज एरिया मिलेगा, अटूट आपका मोबाइल काम करेगा, अटूट बिजली मिलेगी। भाइयों बहनों, ये तो भौतिक वादे हैं, लेकिन मैं तो शाश्वत सिद्धांत की बात कहता हूं। यदि जिसकी श्रद्धा है तो ये शरीर के साथ में अगली यात्रा के लिए भी ये श्रद्धा आपके साथ जुड़ेगी। ये कोई हिस्से में नहीं जाएगी, कोई समाप्ति में नहीं जाएगी, ये पूर्णता की ओर ले जाने वाला आपके अंदर एक बीजारोपण है। ये शब्द नहीं है, ये अध्यात्म का सुमेरु है। गुरुदेव उसको ऐसा बोलते हैं, ये श्रद्धा शब्द ये शब्द नहीं है हिंदी वर्णमाला का, ये अध्यात्म की माला का सुमेरु है। यहीं से आपके 108 मण के, यहीं से आपका आध्यात्मिक कर्मकांड पूर्ण होता है। अन्यथा लोग कर्मकांड कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, तीर्थ यात्राएं कर लेते हैं, लेकिन श्रद्धा के अभाव में ये सब कचरे के ढेर में चले जाते हैं, ये सब जायके में चले जाते हैं, सब मनोरंजन और आंखों के छलावे में चले जाती, और भीतर की आंखें अंधी की अंधी बनी हुई रहती है। श्रद्धा भीतर की आंख खोलती है। यदि जिस दिन भीतर की आंख खुल गई तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मैं स्टाम्प पे लिख के कह सकता हूं, जो चीज विश्व के किसी व्यक्ति के पास में सुलभ है, श्रद्धावान के पास वो चीज का कभी अभाव न देखा जा सकता, ना रहा है और ना रह सकता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा के अंदर वो गुरुत्वाकर्षण होता है, श्रद्धा के अंदर वो चुंबक पावर रहता है जो विधि के विधान को, छठी के लेख को बदल सकता है। देख लीजिए, जब 2020 में हम और सारी दुनिया ने प्रवेश किया था तो लाखों करोड़ों लोगों ने 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को 2020 में क्या बोला था एक दूसरे को, आपका ये 2020 बहुत अच्छा रहे, बहुत मंगलकारी रहे, बहुत कल्याणकारी रहे, बहुत स्वस्थ रहे आप, बहुत प्रसन्न रहे आप, आपके बाल बच्चे सुखी रहे, रोटी पे रोटी लेके खाए, आपके काम धंधे खूब अच्छे चलते रहे। लेकिन एक भी किसी की वाणी का वरदान सफल हुआ क्या? यदि हो जाता इंसान की वाणी सफल तो सारे लोगों को जीव वरदान दिए थे 2020 में, विधाता की योजना के साथ सबको मिलना पड़ा कि नहीं मिलना पड़ा? मिलना पड़ा ना। गुरुदेव इस बात को पहले लिख के गए हैं, बेटा ये मेरी योजना नहीं है, ये ईश्वर की योजना है, विधाता की योजना है, और मैं विधाता की योजना के लिए बार बार लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन सब लोग समझेंगे नहीं, और जो समझेंगे ना वो इस जन्म के लिए तो ठीक ठीक है, लेकिन अगले कई जन्मों के अपनी यात्रा के और आने वाली यात्रा के वो सारे साधन जुटा लेंगे जो दुनिया की कोई ताकत या कोई भौतिक व्यवस्था आपको नहीं दे सकती है। लेकिन याद रखना, व्रत को विकल्प में कभी भी संकल्प को नहीं बदलना है। तो ये किसका बल है? श्रद्धा का बल है। हमारी श्रद्धा है हमारे ऋषि के ऊपर, उस कार्य को हमने जिस श्रद्धा से हाथ में लिया उसे पूरे। और दूसरा सूत्र है अटूट विश्वास। क्या बोला? अध्यात्म की और गुरु भक्ति की दूसरी ताकत क्या है? अटूट विश्वास। दूसरों के लिए भ्रम हो सकता है, दूसरों के लिए किसी भी प्रकार का अंधविश्वास हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इस मार्ग को जानता नहीं है। एक बेटी यहाँ शिविर में आई थी तो उसने आखिरी दिन बताया, बोले मैं जब पहली बार पंडित जी से मिली तो मेरे को ऐसा लगा कि अरे पीले कपड़े वाला बाबा हमको क्या समझाएगा, तो मैं तो MSc BSc की छात्रा हूँ, मैं कलेक्टर रैंक की तैयारी में जाने वाले हूँ। बाकी उसने विदाई में बोला, मैं बोले गायत्री परिवार के ज्ञान के आगे अभी मैं पहली की छात्रा हूँ,
मुझे अभी अ आ सीखने की आवश्यकता है। मैं तो इसी सोच रही थी कि मैं पढ़ लिख करके बहुत पैसा कमाऊंगी, बहुत ऐश करूंगी, बहुत मौज करूंगी, दुनिया में ऊंची उड़ाने लगे थे। लेकिन आज मालूम पड़ा कि जिंदगी का हकीकत उद्देश्य और लक्ष्य क्या होता है इस 9 दिन के शिविर में। तो आपसे अनुरोध है कि आप जिस क्षेत्र में गोते लगा रहे हो ना, वो विश्व का वो ज्ञान है जिस ज्ञान के ऊपर संपूर्ण प्रकार के ज्ञानों के भंडार उड़ेल दीजिए। लेकिन गुरुदेव ने वो महाविद्या की खोज करी, बाकी सब ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान है, जानकारी है। और गुरुदेव ने हमको महाविद्या दी। उन्होंने एक जगह मंत्र में लिखा, महाविद्या के अभाव में यह युग भटक रहा है, इसलिए बच्चों तुम्हें विद्या विस्तार के श्रवण कुमार बन करके इस मानवता को बचाने के लिए ज्ञान यज्ञ करना है, ज्ञान क्रांति की शक्ति को लेके जाना है। तो वो चलती है विश्वास से। गुरुदेव ने जो भी कुछ लिखा है उसको कभी हमारी चमड़े की आंखें पड़ती है तो शब्द पड़ती है, और जब भीतर की आंखें पड़ती है, जिसको गुरुदेव ने क्या नाम दिया, प्रज्ञा चक्षु, जब प्रज्ञा चक्षु पढ़ते हैं तो फिर वह हमारे अंदर विवेक जागृत करती, मतलब शिव का तीसरा नेत्र जागृत करती है। और जिसका शिव का तीसरा नेत्र जागता है तो कुंभ कहाँ पे लगते हैं, जहाँ शिव विराजते हैं। शिव का मतलब सृजन, शिव का मतलब सृजन। शिव किसको ढूंढ रहा है? शिव पानी चढ़ाने वालों को नहीं ढूंढ रहा है, बोल बम करने वालों को नहीं ढूंढ चल रहा है, धुनी रमाने वालों को नहीं ढूंढ चल रहा है, कपड़े बदलने वालों को नहीं, गंगा में स्नान करने वालों को नहीं। शिव ढूंढ रहा है युग साधकों को। तो युग साधकों के द्वारा युग सृजन का महाकाल ने आह्वान किया है। तो 4 जगह कुंभ लगता है, चारों जगह महाकाल विराजते हैं। उज्जैन में कुंभ लगता है, महाकाल भगवान के दरबार में लगता है। और इधर उत्तर प्रदेश में लगता है कुंभ, प्रयागराज में भगवान विश्वनाथ विराजते हैं। और यदि यहाँ पे कुंभ लगता है तो आप आश्चर्य करोगे, ये केदारेश्वर का कुंभ है, वहाँ जगह न होने के कारण हरिद्वार में कुंभ लगता है, क्योंकि मूलतः इसके संरक्षक भगवान केदारनाथ होते हैं। हरिद्वार के कुंभ की अध्यक्षता केदारनाथ भगवान पूरी करते हैं। और इधर नासिक में लगता है, यहाँ भगवान त्र्यंबकेश्वर महाकाल भगवान गोदावरी के तट से, और वो ताप्ती मैया के तट से, और ये माता गंगा के तट से, दोनों महाकाल हमारे कुंभ के साक्षी होते हैं। तो गुरुदेव कौन है? स्वयं महाकाल है। हम कौन है? हम उस महाकाल के आह्वान से, इतनी लंबी यात्रा से जुड़े हुए वो युग साधक हैं। हम आप में से कुछ भाई बहन अपने जीवन में यदि मूल्यांकन करें तो ये मूल्यांकन जरूर करें कि माता पिता के बाद यदि किसी ने हमको हक पूर्वक और बहुत विश्वास पूर्वक यदि कुछ कहा था तो गुरुदेव ने कहा था। गुरुदेव के एक व्यक्ति ने पूछा, बोले गुरुजी, बोले आप किसी भागवतकार जैसे, कीर्तनकार जैसे, प्रवचनकार जैसे तो आप बातें बोलते नहीं है। बोले आप तो ऐसा बोलते जैसे कोई मेरे माँ बाप बोलते हैं, जैसे मेरे घर के दादा दादी बोलते हैं। तब गुरुदेव माता जी एक बात कहा करते थे, बोले उनके हिस्से का जो काम था वो शरीर तक का था, और हमारे हिस्से का काम आपके आत्मा को परमात्मा के धाम तक ले जाना। तो बोले वो शरीर की यात्रा वो पूरी कर देंगे, और आपकी आत्मा की यात्रा की जिम्मेदारी हमने ली, हम इसे पूरे करेंगे। तो हम अपने आत्मा के माँ बाप के हम कितनी मानते हैं? अपने माँ बाप के लिए हम कितना करते? 11वां करते, 12वां करते, 13वीं करते, श्राद्ध में भी उनको याद करते, उनके नाम से जो भी आपको प्रॉपर्टी संपत्ति मिली है वो सब यहीं छूट जाएंगे। लेकिन इस पिता ने, इस माता ने जो हम आपको दिया है वो सब शाश्वत दिया। इसका न तो कोई हिस्सेदार है और न यहाँ ये कोई छूटने वाली चीज़ है। ये सब आत्मा का धन दिया है। लेकिन आत्मधन के धनियों को अपने पिता की परंपरा का निर्वाह करने के लिए क्या करना चाहिए, इस बात को आप ऋषि भागीरथ के वंशजों की तरह गुरुदेव के वंशज बन करके आपको मनु शत्रुपा के संतान को बचाने का काम करना है। भाइयों बहनों, योजना कागज़ पे बन जाती है, सुनने में अच्छी लगती है, और करते समय जब अनगढ़ों के बीच में जाते हैं तो वहाँ के लिए 2 सूत्र याद रख करके यहाँ से जाना है। मैं नहीं आया हूँ, मैं किसी का पोस्टमैन बन करके, किसी का डाकिया बन करके आया हूँ। अब इसमें मैं एक समयदानी व्यक्ति हूँ। मान लिया जाए कि मुझे 2 घंटा इसमें समयदान देना है, वो भी कब? सप्ताह में 1 बार का। वो भी कितनी बार? केवल 10 बार। इसमें पूरा कुंभ हो जाएगा। सप्ताह में 1 बार
2 घंटे का समय, और वो भी किसका? मैं नहीं, मैंने दान कर दिया। कुंभ मांग रहा है आपका समय दान। एक आदमी बोले कि कितना धन दे दे? मैं कहा धन कुंभ नहीं मांगता है, कुंभ मांगता है सबसे पहले समय मांगता है। समय है तो धन की कमी नहीं है उसके पास। कुंभ एक ऐसी श्रद्धा का विषय है कि वहाँ तो धन गंगा की तरह कुबेर के भंडार खुल जाते हैं, लेकिन जो समय देगा उसको मिलेगा। तो सबसे पहले 2 घंटे का सप्ताह में एक दिन केवल समयदान करना है। अब वो समयदान कैसा करना है? यदि हम आपको यहाँ से कुंभ ले जाएं और वापस लाएं तो आपको जाने में 36 घंटे लगेंगे, आने में 36 घंटे लगेंगे, बस में, ट्रेन में, रिक्शों में धक्के खाने के बाद। और मैं आपको जो कुंभ करा रहा हूँ इसमें केवल आपका हमने कितना मांगा है? मात्र 20 घंटे मांगे हैं। मतलब उसका भी 40% समय भी आपका पूरा नहीं मांगा है, केवल 20 घंटे मांगे हैं। अब इसमें कितना नियत का आदमी खराब होगा, वो सोच सकता है कि मैं इस कुंभ के स्नान की यात्रा का समय भी मेरी देने की नियत नहीं है, तो कुंभ आएगा कैसे मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरे गांव में? मेरे गांव, घर और घरों में कुंभ पहुंचेगा केवल 2 घंटे के समयदान से, वो भी सप्ताह में एक दिन, रोज भी नहीं हम आपसे मांग रहे हैं। नंबर 1, यदि कोई चेतना केंद्र, उदाहरण के लिए हमारा पार्टी है और पार्टी के पास पिछोड़ी है, अंजड़ है, गायत्री धाम है, झीरी जामली, साली टांडा है, ऐसे हमारे 24 केंद्र हैं। इन 24 केंद्र का एक हमने प्रभारी बनाया, एक प्रभारी बना दिया। उस प्रभारी को अभी हमारे सम्माननीय भाई ये कुंभ प्रतिनिधि का उनका सम्मान करके उनको बेच भी देंगे। अब ये प्रभारी कौन है? इस शक्ति कलश का शक्ति कलश प्रभारी। अभी उपासना शक्ति कलश 24 केंद्रों के 24 बने हुए हैं। इसके अंदर भागीरथी गंगा का, ब्रह्मकुंड का जल है, माता नर्मदा की रेती है और 5 गायत्री धाम की मांगलिक चीजें हैं। हल्दी की गांठ है, पैसा है, चावल है, गुलाब का फूल है और इसके अंदर एक पैसा दुर्वा रखे हुए जो सदैव घर को हरा भरा रखे। ये 5 मांगलिक चीजें पिता अपनी बेटी के ब्याह में ग्रंथि बंधन में भी बांधता है। और गुरुदेव कहते हैं कि जब घटी स्थापना करो, कलश स्थापना करो, तो मंगल कलश में भी 5 चीजें रखना। ये गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ये पूरा शिल्पेक है, ऊपर कुंभ का लोगो लगा है। अब ये 24 शक्ति कलश उपासना के, ये उपासना कलश क्या करेंगे? ये मेरे केंद्र के माध्यम से मेरे चयनित 11 गांव में जाएंगे। अब कैसे जाएंगे? बड़ा सरल तरीका है। आप तो क्या करो, ये कलश खुद चलेगा, इसके चरण है। अब मैं तो केवल लेके गया हूं। अब मैंने अपनी शाखा के आसपास के 11 गांव का चुनाव किया, जो मेरे शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ से 5 से 10 किलोमीटर के व्यास में है, ऐसे गोलाई में है। हमने जैसा सोचा कि भाई मेरखेड़ी है, गवाड़ी है, जामनिया है, बिजासन है, पलासनेर है, इधर आगे मोरदड़ है, बापदड़ है, नवलपुरा है। आते आते ऐसे हमने इधर झोपाली ले लिया, पिसनावल ले लिया, इसके पीछे जोगवाड़ा ले लिया। ये हमारा 11 गांव जो इससे दूर नहीं जाना है, दूर तो अगले वाला आएगा। अब मेरे अपने पास के मैंने 11 गांव के नाम लिखे। अब 11 गांव के नाम लिखे, वहाँ 11 हमारे पूर्व परिचित कोई व्यक्ति है या गायत्री परिवार का व्यक्ति है, उसका नाम लिखा, उसका मोबाइल नंबर लिखा, उसकी तारीख लिख दे। ये रविवार इस गांव में, अगला रविवार उस गांव में। हमको ये पूरा क्रम एक कलश के माध्यम से, मतलब 27 अप्रैल तक ये कुंभ चलेगा। तो 27 अप्रैल को हनुमान जयंती पड़ रही है। 27 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन ये 11 गांव में ये कलश आज से लगा करके घूम लेगा। कैसे घूमेगा? अब यहाँ 6 दिन रहेगा, तो पहले गांव में 6 दिन कैसे रहेगा? पहले दिन प्रवेश करेगा, गांव के कीर्तनकार, गायक, ढोल है, मजीरा है, ताशे है, मजीरा है, ढपली है, शंख है, घड़ियाल है। हर गांव में इतना वाद्य मिलेगा। वहाँ के ही गायक वादक इस कलश को लेकर के एक जोड़े के सिर के ऊपर आपने कलश रखा, भाई और बहनें उनके पीछे चलेंगे और एक परिजन के घर एक कलश की स्थापना हो गई। आधे घंटे में गायत्री चालीसा, 24 बार गायत्री मंत्र, गायत्री माता की आरती, शांति पाठ। और रविवार को जो मुख्य टोली जाएगी अब पूर्णाहुति कराने, ये 6 दिन घूमा तो 6 फड़ा में घूम सकता है, 6 वार्डों में घूम सकता है, 6 मोहल्लों में घूम सकता है। इसको एक ही वार्ड के 6 घरों में मत ले जाना।
क्यों? क्योंकि ये कुंभ परिक्रमा करेगा, ग्राम प्रदक्षिणा। तो ग्राम प्रदक्षिणा को गुरुदेव ने कहा ग्राम तीर्थ परिक्रमा करते थे पहले साधु, उसके बाद कुंभ में पहुंचते थे। ऐसा नहीं होता था। आज तो क्या कोई प्लेन से चले गया, कोई ट्रेन से चले गया, कोई एसी में चले गया, कोई कार से चले गया। पहले कुंभ ऐसा नहीं लगता था। ये 3 साल का समय लगता था, 12 साल का समय लगता था अर्ध कुंभ पूर्ण कुंभ के लिए। ये यात्रा के कारण यहाँ से उठा, अब इनको इस क्षेत्र में घूमते घूमते जाना है। तो उस समय साधन अधिकांश पैदल घूमते थे, अधिकांश ऊंट से घूमते थे, हाथी घोड़ों से घूमते थे, और वो फिर जन जागरण करते हुए जाते थे। तो क्या करते थे जन जागरण में? तो इस समय सद्या सेल दीदी ने हिमालय की ऋषियों के साथ बातचीत करके 7 बात बताई है। सबसे पहली बात बताइए कि भारतीय संस्कृति के जो 5 आधार हैं, गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गाय, ये 5 तो भारतीय संस्कृति के आधार, जिसके लिए साधु समाज, ब्राह्मण समाज, ऋषि समाज इसका जिम्मेदार है संस्कृति को घर घर पहुंचाने का। इसके बाद में 2 चीज उन्होंने युग की रखी। पहली चीज का नाम क्या रखा उन्होंने? ग्राम देवालय बने, मतलब ग्राम तीर्थ बने। तो हमारा गांव कैसा हो? हमारा गांव स्वच्छ हो, सुंदर हो, सुशोभित हो, जहाँ एकता, समता, ममता और प्यार भरा हो गांव। तो वो एक तो गांव का हम स्वरूप उनको बताएं। और 7वीं बात क्या बताई? उस गांव के अंदर एक सरोवर को श्री राम सरोवर के रूप में हम गोद लेकर के तट को सुंदर बनाएं, गांव के जलाशय को शुद्ध करें। यही तो हमारी गंगा है, यही तो हमारा तीर्थ है, यही तो गांव का जल का, भविष्य का पानी पीने का स्रोत है। गायत्री धाम की स्थापना के पहले यदि यहाँ कोई आया हो तो 650 फीट खोदने पर एक बूंद पानी नहीं निकलता था। और आज 5 श्री राम सरोवर बनाए, और 5 श्री राम सरोवर 3 इस तरफ बने, 2 इस तरफ बने हुए हैं। और वर्षा जल जो हम रोकते हैं, आपसे मैं निवेदन करता हूं, इस धरती पे मात्र 30 फीट का कहीं भी गड्ढा खोद लीजिए, मीठा पानी, चट्टान का पानी, 24 घंटे का पानी, 12 महीने का पानी आज मिलता है। ये बेचारे आसपास वाले लोग ये गेट के बाहर मुर्गी और अंडे का भी बेचा करते थे। तो 3 महीने तक मैंने बोर्ड नहीं लगाया। सबसे पहले ये सोचा कि इनकी गरीबी कैसे दूर हो। तो गरीबी दूर हो कैसे? यहाँ तो सब चट्टान है, यहाँ तो पानी नहीं है, कई दूर दूर तक कई फसल नहीं मिलती थी बारिश के अलावा। तो पहला काम करा, पानी रोका, अच्छे किस्म के बीज बांटे। आज स्थिति है यहाँ पर गेट के आगे न कोई मुर्गा बिकता, न कोई अंडा बिकता है, और न किसी भी प्रकार का यहाँ घर में कोई की गरीबी है। क्यों नहीं है? ये सब दूध का धंधा करते हैं, सब्जी का धंधा करते हैं, गेहूं, चना, कपास और सारी 2 फसलें ये आसपास के सभी किसान लेते हैं। ये एक भागीरथ का पुरुषार्थ देखो। गौ माता ने पहला आदेश दिया कि हर गांव में सरोवर बनाओ। तो आपको पहला काम, या तो बना हुआ सरोवर है गांव में, उसको श्री राम सरोवर के रूप में गोद ले लो। सरोवरों में क्या होता है मैं बताऊं? गांव के लोग वहां कचरा जाके फेंक के आते हैं, उसके तट को रुखड़ा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। फिर गांव में जो जानवर मर जाते हैं, भैंस मर गई, बकरी मर गई, गाय मर गई, या किसी के घर में कोई ब्याह शादी का कचरा निकला, डिस्पोजल, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, ऐसा सारा कचरा इकट्ठा करके कहाँ डालने जा रहा है? क्योंकि खोदरा में, नदी में, तालाब के मेड़ पर। तो वहां पर आप बोर्ड लगाओ श्री राम सरोवर, और गांव वालों को कहो आओ सरोवर पूजने चलते हैं। क्यों बहनों? कार्तिक के महीने में, कार्तिक पूर्णिमा को आप सरोवर पूजने जाती हो। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सरोवर में दिए छोड़ती हो। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1 माह के चंद्र दर्शन का, स्नान का पुण्य एक दिन उस सरोवर से लेती हो। तो क्या आपके गांव में यदि सरोवर होगा तो वो 365 दिन कार्तिक स्नान का पुण्य नहीं देगा? आपके गांव में यदि सरोवर होगा तो क्या भागीरथी, गंगा और हिमालय की सारी नदियों का पुण्य आपके गांव में नहीं देगा? क्यों? क्योंकि वो कुंभ की स्थापना का सरोवर है। सद्या जी की भावना है कि कुंभ की स्थापना के नाम से हर गांव में एक श्री राम सरोवर बने, और वो सरोवर के ऊपर आप बोर्ड लगाओ ग्राम पंचायत से मिलकर के, और गायत्री परिजन भाई बहन उसको गोद ले लो। जैसे यहाँ का सरोवर देखना, इसके तटों पे ऋषि बैठे हुए हैं,
यहाँ के सरोवर को देखना, उनके तटों पे सब्जियां लगी हुई है, यहाँ के सरोवर के किनारे पे फूल लगे हुए हैं, जड़ी बूटियां लगी हुई है। और इतना ही नहीं, इन सरोवर के किनारे पे जो यहाँ 10 से 12 राज्यों के लोग आते हैं, मैं जब उनको सरोवर परिक्रमा कराता हूँ तो गदगद हो जाते हैं। बोले ऐसे सरोवर, उनका हमारे गायत्री परिजन पूरे भारत के एक एक गांव गांव में ऐसे सरोवर बनाते हैं, श्री राम सरोवर। अब वो आपके गांव में कभी आएंगे, वो बोलेंगे यार हम गायत्री धाम में एक सरोवर देख के आए जहाँ दोनों तरफ पारिजात के, मीठे नीम के, पलाश के और जड़ी बूटियों के, तुलसी की क्यारियाँ और ऐसे सुंदर मतलब खसखस ने सब लगी हुई है और सब सब्जियां लगी हुई है। और वही सरोवर के किनारे आप शाम को यहाँ का दृश्य देखना, हजारों पक्षी जिनको आप नहीं गिन सकते दूर दूर से आते सरोवर तट पर। मैं उन्हीं के साथ ध्यान करता हूँ, उनके लिए मैं 1-2 एकड़ में ज्वार बोता हूँ। अभी भी जाके देखोगे ना, दादर ज्वार के भुट्टे इतने इतने बड़े, सब पक्षी खाते हैं। जब पक्षियों के लिए अनाज नहीं रहेगा तो कुंटलों से अनाज में डलवाता हूँ, ये पक्षी भूखे नहीं रहना चाहिए। वहाँ के फल इंसान को नहीं तोड़ने देता, सारे तोते पक्षी फल खाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि गायत्री परिवार इसका नाम है, गायत्री परिवार सरोवरों को जिंदा करेगा, माटी को बचाएगा, जीवन के भ्रम भय को दूर करेगा। तो आपको ये कार्यक्रम से आपका गांव पूरे विश्व में विख्यात हो जाएगा। कहाँ गए थे भैया? अरे श्री राम सरोवर देखा है, और गायत्री वाले उन्होंने तो उसको मंदिर की तरह बना दिया। उसके तट पे घाट बना दिया है, उसके तट पे सुंदर बोर्ड स्लोगन लिख रखे हैं, उसके तट पे फूल खिलने वाले, सदा हरे रहने वाले मोलसिरी के पेड़ लगे हुए हैं। क्या पक्षी चिल्लाते हैं, कलरव होता है, शाम का नज़ारा ही कुछ, वहीं जाके बैठते हैं। तो आपके कौन कौन के गांव में तालाब बना हुआ है वो लोग हाथ ऊंचे करें। जिनके गांव में तालाब बना हुआ है, सरकार ने बनाया, पंचायत ने बनाया, पुराना बना हुआ है, हमें तो उन्हीं को जीवंत करना है। गुरुदेव ने कहा जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार किसका? पहले होता था मंदिरों का जीर्णोद्धार। क्यों होता था? क्योंकि उस समय मंदिर ध्वंस कर दिए गए थे। अब तो नए नए मंदिर बन रहे, अब हमारे सरोवर मंदिर है, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का अरण्यक हमारा मंदिर है। तो यह है तीर्थ परंपरा का जागरण। अगला और महत्वपूर्ण है, ये 7 कार्यक्रम हमको लेकर के उस गांव में पूर्णाहुति करने जाना है। किसको? तो हमने क्या करा, जो पूर्णाहुति कराने जाएगी वो टीम को एक कार्य योजना दे। ये कलश वहाँ गया, 6 दिन तक उपासना हो गई आधे घंटे की। अब रविवार को टोली गई कार्यक्रम कराने, मान लो कि बड़वानी शक्तिपीठ से गई या पाटी शक्तिपीठ से गई या निवाली से, अब खेतिया पानसेमल से। अब उसको क्या कराना है, शाम को 6 बजे वहाँ टोली पहुँच गई, ग्राम प्रदक्षिणा करके सब लोगों को इकट्ठा करके इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति करेगी। 5 दिन के 6 दिन के अनुष्ठान के एक जगह पे कलश के साक्षी में 4 घरों का देव स्थापना का पंजीयन होगा। ये पंजीयन का क्या उसको त्यागना है दुष्प्रवृत्ति, और क्या भगवान की अमानत को वर्ण करना है। ये गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के ऊपर बने हुआ है ये पत्रक। तो 12 है छोड़ने वाली, जिसको हम दुष्प्रवृत्तियां कहेंगे, और 12 है वर्ण करने वाली, जिसको हम सद प्रवृत्तियां कहेंगे। गुरुदेव की एक ही तड़प थे, बोले गायत्री परिवार का एक ही काम है, सद प्रवृत्तियों का संवर्धन करना और दुष्प्रवृत्तियों को जड़ बुनियाद से उन्मूलन करना। बाकी उनका कोई काम नहीं है। बाकी काम तो ये जो पर्व त्योहार हम मना लेते ना, ये लोक श्रद्धा के जागरण के लिए, नहीं तो जैसा शर्मा जी बता रहे थे कि हम मनोरंजन के लिए पर्व त्योहार कथा यज्ञ आयोजन कर लेते हैं, तो कहीं हम उसमें आनंद न लेने लग जाएं। हमें आनंद इसमें आना चाहिए। क्या हमने अपने गांव में 4 घर ऐसे देखे हैं जो देव परिवार बन गए, जो ऋषि परिवार के साथ जुड़ करके ऋषि जीवन पद्धति, ऋषि खान पान, ऋषि जीवन की उनकी पद्धति लोगों को दिखने लगे कि देखो, और इनके घर में बच्चे भी देखो, बहनें भी देखो, क्या इनके घर में सब प्रणाम बोलते हैं, तुलसी का बिरवा है, इनके घर में गाय कुत्ते के लिए रोटी निकलती है, कोई अतिथि आता है तो इनके घर से प्रसन्न होके जाता है, प्यासे को पानी का पूछते, भूखे का रोटी का पूछते हैं। ये संवेदना किसने दी यार? आज घर में माँ बाप को लोग पूछने वाले नहीं है, तो आप परायों की बात कर रहे हैं। गायत्री परिवार ने आज करोड़ों लोगों को लॉकडाउन में रोटी पानी, घर घर जाकर के अनाज की कीटें बाती, उसका केवल एक संवेदना का कारण है। सद्दे भाई साहब का बेटा एक बार आया मेरे से मिलने, तो पंडित जी जल्दी जाना है। तो मैंने कहा यार कहीं जा रहा होगा बच्चा। तो सेगांव के पास से कोई गांव था, वो कंबल लाया, स्वेटर लाया। तो मेरे को पंकज ने बताया, बोले पंडित जी भैया रोज अंशदान निकालता है,
और ये अपनी तनख्वाह का कुछ पैसा पीड़ित मानवता में जाकर के दिया ग्रुप के माध्यम से युवाओं को साथ लेकर के खर्च करता है। अपने बच्चों में ऐसे संस्कार क्यों नहीं आते हैं? गायत्री परिवार के बच्चों में तो संस्कार लोगों के दुख और दर्द निवारण के आना ही चाहिए। अपने छोटे छोटे बच्चों को कभी हमने एक कटोरी में चावल दे के बोला कि चिड़िया को डाल दे? कभी वो बच्चे को बोला कि देव स्थान पर नमन वंदन और तुलसी को प्रणाम करके तू एग्जाम देने के लिए जा? हमारे अंदर कहीं न कहीं श्रद्धा का अभाव है, कहीं न कहीं विश्वास का अभाव है। उसको जगाने के लिए ये जो बातें हैं पहले आप करना। और आपका देव स्थापना का चित्र शायद बहुत पुराना हो गया होगा, उसको चंदन कंकु लगा करके गुरुजी माता जी का चेहरा भी शायद गल गया होगा। तो हमने क्या करा, यहाँ एक व्यवस्था बना दी। मैंने कहा कि अच्छा सुंदर देव स्थापना के चित्र यहाँ रखो आज, और जिस लागत में बने उसी लागत में इनको सबको देना, और वो तुम लेके जाना आज। कहना कि आज हम नए 2021 में नया चित्र रखें न, पुराने चित्र को जमीन में झाड़ के नीचे गड्ढा खोद के उसको विसर्जन कर देना। एक आदमी मेरे को बोले गायत्री परिवार का पुराना दुपट्टे का क्या करना, यज्ञ की भस्म का क्या करना, पूजा सामग्री का क्या करना, पुराने चित्र का क्या करना, पुराना साहित्य फट टूट जाए उसका क्या करना। मैं कहा कुछ नहीं करना, किसी बड़े पेड़ के नीचे गड्ढा खोद देना, उसके अंदर गाड़ देना, मिट्टी सरका देना। हमारा विसर्जन पद्धति ये गुरुदेव बता के गए, किसी जलाशय मत छोड़ना, आग मत लगाना, कहीं और मत फेंकना। उचित भी है और सामायिक भी है। यदि आप जल में फेंकोगे न किसी को दिखेगा तो क्या बोलेंगे, वो गायत्री वाले उनके गुरुजी माता जी की फोटो को पानी में फेंकाए बोले। और यदि आप जला दोगे तो तुमको क्या लगेगा, इतने दिन की जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको हमने जला दिया। तो विसर्जन का सबसे अच्छा तरीका है पेड़ की गोद। पेड़ कौन है? तो बोले जीवंत जागृत ऋषि हैं। पेड़ कौन है? बोले आपका इष्ट है, आपका गुरु है, आपका प्राणदाता है। आप क्या देते हो पेड़ों को? जल्दी बोलो, जहर। हम नाक से क्या छोड़ते हैं? और वो पेड़ आपको क्या देता है? अमृत। तो हम दोनों का रिश्ता 24 घंटे का है। एक वृक्ष और एक इंसान, एक प्राणी और वृक्ष, ये 24 घंटे साथ में रहते हैं। लेकिन बाकी लोग तो झाड़ों के दुश्मनी होते हैं, लेकिन आप उनके मित्र हैं, उनको लगाते हैं, उनकी पालना करते हैं। तो आपको कुंभ की स्मृति में उस गांव में एक वृक्ष का भी रोपण करना, उसका नाम दिया कुंभ चौपाल। क्या नाम दिया? कुंभ चौपाल। तो कुंभ चौपाल पे क्या होंगे? तो गुरुदेव के वहाँ जन्मदिन मना लो, विवाह दिन मना लो। कोई परिवार और कोई गांव में किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो कुंभ वृक्ष की परिक्रमा करके प्रायश्चित ले लो कि साहब मेरी गलती में स्वीकार करता हूँ, कोर्ट कचहरी नहीं जाना, वो वृक्ष के वहाँ न्याय हो जाएगा। मेरे यहाँ अशोक का पेड़ है, तो मैंने अभी तक उससे कई हजारों पति पत्नी के रिश्तों को मधुरता ला दी, एक पेड़ से। कोई न्यायालय नहीं जाने दिया। यहाँ आते लोग बोले यार हमारी खटपट चल रही है, मैं उनको पूरा समझाता हूँ। मैं कहा सब शोकों को दूर करता अशोक। गुरुजी ने कहा था गांव-गांव में मुझे 1 लाख अशोक लगाना है। तो ओरिजिनल अशोक में लाया गांधीनगर से, और 25 साल पहले लगा, आज बहुत बड़ा हो गया। उसकी परिक्रमा कराता, बोला ये अशोक के नीचे बोलो, आप कबूल कर लो अपनी गलतियाँ। देख लीजिए, न्यायालय का काम करता वृक्ष। जो न्यायाधीश नहीं कर सकता, वकील नहीं कर सकता, वो एक पेड़ से आप कर सकते हो। इतनी भक्ति तो आपके अंदर आ चुकी है। यदि इतने दिन से आप गायत्री परिवार से जुड़े हो, और यदि हम हमारे गायत्री परिवार की स्वर्ण जयंती मना रहे, तो सोने जैसी चमक तो आपकी आ गई, सोने जैसी कीमत आ गई, और सोने जैसे औषधि गुण भी आपके आ गए हैं। तो ये चीज़ आपको गांव-गांव में करनी है। और इसके अंदर क्या करना है, 6 दिवसीय कार्यक्रम की पूर्णाहुति में जो टोली जाएगी, 5 दीपक जला करके छोटा सा देव पूजन, गुरुदेव माता जी कलश का पूजन, और ये जो कुंभ कलश वहाँ रखा हुआ है ये सबके दर्शन के लिए बीच में रहेगा। पृथ्वी का पूजन, दीपक का पूजन, गुरुदेव माता जी के पूजन के बाद कुंभ कलश का महत्व बताने की यहाँ 4 पंक्तियाँ लिखी हुई है। देव स्थापना की जो 25 जोड़े हैं, इसको हमने नाम दिया कुंभ मंडपम। तो कुंभ मंडपम में सबको बिठाएंगे। कितने? 25 जोड़े जो आपके देव स्थापना के हैं वो वहाँ बीच में बैठेंगे, बाकी पब्लिक पीछे आगे दायां बाएं। अब इनको हम देव स्थापना सामूहिक सबके हाथ में चित्र देंगे, गंगा जल देंगे। उसके बाद फिर कुंभ का महत्व बता करके, और इनके घर में देव स्थापना का 5 कार्यक्रम चित्र पे छपे हुए रहेंगे। उसी को बोलना है, आपको कुछ नहीं बोलना है। उनको भी पढ़ने को मिलेगा कि ये साहब यहाँ लिखा हुआ है कि सद प्रवृत्तियों के लिए 5 काम और उसकी 5 उपलब्धि, उनको बताने के बाद फिर शांति पाठ, और फिर अगले कार्यक्रम की घोषणा कि साहब अब आपके गांव में संस्कारों का कार्यक्रम चलता रहेगा।
जैसा कि हमारे कुंभ के इसमें लिखा हुआ है, घर घर यज्ञ होगा। तो किसके माध्यम से होगा? संस्कार के माध्यम से होगा। हम यज्ञ करने अब ऐसा नहीं जाएंगे। यदि कोई तुमको ऐसा ही यज्ञ करने बुलाए ना कि मैं पंडित जी नहीं हूँ, मैं यज्ञ करने नहीं आता हूँ, गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि तुम पंडित आय वाला यज्ञ मत करना, तुम संस्कार महोत्सव का यज्ञ करना। तो 10 संस्कारों में से 2 संस्कार तो ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष आते हैं, तो कम से कम 2 बार तो उनके घर अपना जाना आना बना रहेगा, जन्म दिवस और विवाह दिवस। तो ये यज्ञ भगवान को क्या लिखा? घर घर संस्कार। तो यज्ञ जाएंगे लेकिन संस्कार परंपरा के लिए घर घर गंगा, हम गंगा जल की जलहरी रखेंगे, उसके माध्यम से उसके घर में गंगा के भाव पैदा करेंगे। और घर घर हरिद्वार। घर घर हरिद्वार का मतलब क्या है? हरि के द्वार का, हरि के घर का रास्ता सबको बताना। भगवान क्या देता है? एक शब्द में बोले तो प्रेरणा। एक आदमी मेरे से पूछ रहा था, बोले यार तुम गायत्री परिवार में मैंने सुना कि 5 साल की उम्र से जुड़े, तो तुमको क्या मिला? मैं कहा मेरे को प्रेरणा मिली, और आज भी मिल रही है, और मेरी अंतिम सांस तक मिलेगी। भगवान के हिस्से में देने के लिए एक ही चीज़ है, और उसका नाम है प्रेरणा। बाकी जो तुम जो भी कुछ अर्जित करते हो ना, ये सब तुम्हारे पुरुषार्थ से अर्जित करते हो। किसके कारण? उस प्रेरणा के कारण। यदि ऊपर वाला प्रेरणा देना छोड़ दे तो फिर तुम्हारे कपड़े और रोटी जुटाना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है। दूसरे का तो छोड़ो, दूसरे की रोटी और दाल की तो छोड़ो, तुम अपनी रोटी, अपना कपड़ा नहीं जुटा सकते। यदि आपने तन पे कपड़ा ढका है, पेट में रोटी डाली है, ये भी ऊपर वाले की प्रेरणा से। तो ऊपर वाला केवल प्रेरणा देता है। यदि मेरे पास प्रेरणा की शक्ति से धन है, दौलत है, कार है, बंगले हैं, सोना है, चांदी है, परिवार है, रिश्तेदारी है, मेरा कुटुंब कबीला है, तो ये सबका विस्तार केवल ऊपर वाले की प्रेरणा से हुआ है। इसमें आपको कितना बड़ा गर्व करना चाहिए। देखो ऊपर वाले ने कितनी अच्छी प्रेरणा दी, कितनी अच्छी बहू मिली, कितना अच्छा बेटा मिला, कितना अच्छा घर मिला, कितना अच्छा जीवन मिला। तो प्रेरणा ऊपर वाले की, पुरुषार्थ हम सबका लगेगा। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेंधवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगा। अब वो